टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 का मैंने सोचा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करते और अपनी एक ओपिनियन आपसे शेयर करते कि इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद ये फोल्डेबल स्मार्टफोन अपने लेवल पर कैसे खड़ा है। देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये सिर्फ एक नॉर्मल फोल्डेबल फोन नहीं है। मेरे हिसाब से हमने जितने भी दिन इसको टेस्ट किया है ये एक फ्यूचरिस्टिक फोन निकल कर आया है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से हम इसमें इंप्रेस्ड हुए हैं। एज अ लग्जरी गैजेट ये फोन अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करता है, ये एक बहुत ही अलग तरीके का फोल्डेबल स्मार्टफोन है और काफी सारी चीजें आपको दे रहा है, वैसे पोर्ट्रे करता है। इसके बारे में आगे क्लियरिटी देंगे और साथ ही साथ दोस्तों इसका एक रिव्यू जो होने वाला है वो हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो पूरा जोड़कर इसमें डालकर आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूंगा ना, एकदम बढ़िया कर दिया है सैमसंग ने। मतलब डिजाइन काफी रिफाइंड हो गई है अगर मैं ऐसे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इसको फोल्ड करते इस तरीके से तो ये 8.9 mm की थिकनेस, यानी कि मेरे पास S25 अल्ट्रा है या इधर आप उसको iPhone 17 Pro Max से अभी जो रिसेंटली आया है उससे कंपेयर कर लो, ये उनके बराबर हो जाता है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक फोल्डेबल फोन यूज कर रहे हैं, जनरली आप ऐसे ही फील करेंगे कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस जनरेशन के फोल्ड्स उठाकर देखते हैं तो उससे सैमसंग ने इस बार काफी बड़ा लीप लिया। वो एग्जैक्टली हाथ में लेने पर फील होता था, ये नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है कि क्लोज टू जितने भी जो फ्लैगशिप्स मार्केट में अवेलेबल है सैमसंग ने उनके मुकाबले अब इसकी बिल्ड कर दिया है, इसका फॉर्म फैक्टर कर दिया है। साथ ही साथ जब आप इसको ऐसे अनफोल्ड करते हैं तो यहाँ पर ये दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है। आजकल स्लिम के बहुत लफड़े चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे स्लिम हो जाता है, सिर्फ 4.2 mm थिन। ये इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस देता है और बिल्ड क्वालिटी भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। पीछे आपको ग्लास बैक के गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है। जो फ्रेम्स है वो भी आपको एल्यूमिनियम में मिलते हैं और उसी के साथ साथ जो हिंजेस है ना, इस बार काफी इंप्रूव्ड किया है। आपको नेक्स्ट जनरेशन हिंज यहाँ पर मिलता है, जिससे जो क्लोज और ओपन का जो मैकेनिज्म है वो पहले से और इंप्रूव्ड हो गया है। इस वजह से जो क्रीज है उसको भी काफी इंप्रूव की गई है, जिसके बारे में डिस्प्ले में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको IP48 रेटिंग्स भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से फोल्डेबल में आपको एक बहुत बढ़िया IP रेटिंग्स दी गई है जो इस फोन में आपको देखने को मिलती है। मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा कि पानी में लेके जाओ या इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, बट एक प्रोटेक्शन दिया है जो बेटर है, जो आपको इस फोन में देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं इनर डिस्प्ले की बात करूंगा तो देखिए दोस्तों ये एक नॉर्मल फोन की तरह काम तो करेगा, लेकिन इनर डिस्प्ले डेफिनेटली जब आप ओपन करते हैं तो ये एक टैबलेट फॉर्म में आपको मिलता है, यानी कि सारे जो कंटेंट है वो आप इसमें एकदम बड़े तरीके से देख सकते हैं। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए इनर डिस्प्ले मेरे हिसाब से बेस्ट है। इनफैक्ट अगर आपको गेम्स भी खेलना है तो आप वो इनर डिस्प्ले में भी एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो वो अलग ही मजा यहाँ पर देता है। उसके जो बेजल्स है इनर डिस्प्ले में वो भी मुझे काफी बढ़िया लगे, एज टू एज है। और अच्छी बात ये है कि ये लार्जेस्ट डिस्प्ले है किसी फोल्ड में। आपको 8 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको LTPO मिल रहा है, HDR10+ है, डायनामिक एमोलेड 2X, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और एज हाई एज 2600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। लिटरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस आपको मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत ब्राइट है। तो ये कोई मामूली डिस्प्ले नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पर काम लिया गया है। जो भी कंटेंट आप इसमें थ्रो करते हैं, चाहे गेम्स खेल रहे, वीडियोस देख रहे, वो एकदम अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देगा। तो इनर डिस्प्ले से एज सच मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। फिलहाल के लिए क्रीज की अगर बात करें तो अभी काफी टाइम हो गया इसको यूज करते करते। पहले से अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें ना तो क्रीज में काफी इंप्रूवमेंट्स आई है। ये तो लॉन्ग टर्म हम यूज करेंगे फिर पता चलेगा कि आगे कैसे चल रहा है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि पहले से क्रीज में अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई है। और कवर डिस्प्ले भी दोस्तों बहुत इंप्रेसिव है। आप देखेंगे एकदम नॉर्मल फोन की तरह ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फोल्ड की तरह फील नहीं होता। अगर आप प्रीवियस जनरेशन की फोल्ड्स उठाकर देखते हैं उनमें कवर डिस्प्ले काफी नैरो हुआ करता था, इस बार उन्होंने ब्रॉड कर दिया है, एस्पेक्ट रेशियो को एकदम अलग कर दिया है और अब आपको टाइप करने में, यूज करने में एकदम नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा ही फील होता है। और ऑब्वियसली ये आपको हार्ड ग्लास के साथ मिलता है। 6.5 इंच की आपको डिस्प्ले है, आपको गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आपको बेजल्स काफी कम मिलते हैं। इसमें भी डायनामिक एमोलेड 2X है, LTPO है, 2600 निट्स की आपको ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। तो सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी लगा हुआ है। अगर आपको इनर डिस्प्ले यूज नहीं करना है तो आप ये वाला डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, इसमें कोई कमी नहीं है। अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो भाई देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें One UI 8 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, Android 16 के साथ आता है और लॉन्गर अपडेट्स तो आपको एज ऑलवेज मिलेंगे ही। जब आप स्विच करेंगे ना फ्लैगशिप के फोन्स में सैमसंग के तो आपको पता चलेगा। एनीवेज उसके अलावा अब गैलेक्सी AI बहुत इंप्रूव्ड हो गया है One UI 8 में। पहले तो आपको बता दूं आपको वैसे ही लाइव ट्रांसलेट कॉल्स वाले फीचर्स है, रियल टाइम आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कॉल को, नोट असिस्ट है, आप स्मार्टली डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकते हैं, जेनरेटिव AI है
जेनरेटिव एआई का थोड़ा सा टेस्टिंग करके आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली ये कितना यूजफुल है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर 2 फोटोज निकाला हूँ मेरे आंखों के सामने फोन रखकर, और देखना है कि फोन को स्मार्टली कौन रिमूव करता है और फेस को कौन अच्छे से रिवील करता है। तो बेसिकली एप्पल इंटेलिजेंस तो हमें पता है भाई कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ फोन को हाईलाइट करने की, इसने अच्छे से हाईलाइट किया है, और ये देखो पूरा फेस की गड़बड़ी कर दिया इसने, पूरा फेस में से सब कुछ, फोन तो निकाला, फेस को भी गायब कर दिया, पूरा बिगाड़ ही दिया है। और अगर सैमसंग में अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं फ़ोन को, तो यहाँ पर देखेंगे इसने सैमसंग में इस फ़ोन को हाईलाइट तो किया है, और साथ ही साथ आपको सिर्फ इरेज पे टैप करके नीचे जो है वो जनरेट करना है। और ये किस तरीके से काम करेगा आप देखना, फ़ोन को तो हटा देगा और फेस वैसे ही इंटैक्ट रखता है। मतलब उसके पास सारे इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर्ड है कि उसको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे फेस को एकदम इंटैक्ट रखा है और उसने फ़ोन को हटा दिया। एप्पल इंटेलिजेंस। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फोल्ड 7 है, आपको इसमें बिल्ट इन जेमिनी और जेमिनी लाइव मिलता है, यानी कि इसके थ्रू आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि जो तरीके के सवाल कर रहा है वो उसके एक्यूरेट जवाब देता है, काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी यूजफुल है। सीरी से थोड़ा मैं सोचता हूँ कंपेयर करते हैं, और इनबिल्ट सीरी जो है एप्पल में वो कैसे काम करता है और जेमिनी लाइव कैसे काम करता है। तो पहले हम सीरी से पूछते हैं, भाई मेरे को गुलाब जामुन खाना है, उसकी रेसिपी बता दे। I found this on the web. लो भाई, इसको कुछ बोलना नहीं है, बस वेब में इंफॉर्मेशन निकाल कर दे दिए। प्लीज़ मुझे डिटेल में बताओ, मुझे यूट्यूब पर गूगल में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिटेल में बताओ, रेसिपी बताओ कि कैसे बनता है। इसके लिए मुझे आपके यूट्यूब का डेटा एक्सेस करना होगा। दे दिया, कर ले। ये भाई ने यूट्यूब खोल दिया मेरा। देखो जेमिनी लाइव को देखते क्या करता है। मेरे को गुलाब जामुन खाना है, उसकी रेसिपी बता दे भाई। बिल्कुल, गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको मावा, पनीर, मैदा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और चीनी चाहिए। सबसे पहले मावा और पनीर को मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। देखा, उसको रोक दिया, वरना वो चलता ही जाता। ये दुनिया ढूंढ रहा है, ये बाजू में पूरी डिटेल मेरे को दे दिया रेसिपी में खाना कैसे बनता है। एक और चीज़ भी करते हैं ना, रुको, मैं इसको पूछता है मेरे को जोक सुना हिंदी में। टेल मी अ फनी जोक इन हिंदी। इन हिंदी फनी जोक इज मजेदार मजाक। ये मेरे को ट्रांसलेट करके दे रहा है, ये पागल हो चुका है। रुको, टेल मी अ फनी जोक इन हिंदी। एक बार एक कंजूस आदमी बैंक में चेक जमा करवाने गया। कैशियर ने पूछा, सर क्या आप इस पर पीछे साइन कर देंगे? कंजूस ने कहा, क्यों, क्या आप लोग मेरा साइन नहीं पहचानते? उसके अलावा दोस्तों भाई गूगल नैनो बनाना, हाँ भाई ये इतना खतरनाक है कि भाई ये नेक्स्ट लेवल पर काम करता है। अभी जो जेमिनी में नया अपडेट आया ना भाई, ये बहुत जबरदस्त है। इस पर हमने वीडियो भी कुछ बनाया था, आप देख लेना। देखिए भाई, आपको अगर एकदम हाई क्वालिटी पिक्चर फोटोज वगैरह जो है वो एडिट करवाना है, फोटोशॉप में घंटों लग जाते हैं, ये सेकंड्स में करके यहाँ पर दे देता है। या आउटफिट्स वगैरह सेटअप करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। हेयर स्टाइल आपको अलग अलग तरीके से चेंज करना है, इनफाइनाइट तरीके से, वो आप कर सकते हैं। थंबनेल जनरेट करने बोलना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ क्रिएटिविटी आपको समझ नहीं आ रही किस तरीके से थंबनेल बनाना है, सिर्फ बोल दिया उसको या लिख दिया, सारा थंबनेल क्रिएट करके देता है आपको, जो भी फोटो आप लगाते हैं। समराइज करवाना है किसी भी चीज को एकदम स्मार्टली, वो आपको करके देता है। और अच्छी बात ये दोस्तों कि आप इंटरनल डिस्प्ले जो है ना, इसका ये लार्ज डिस्प्ले जो है ना, इसमें भी सारे जेमिनी के फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में पूरा मजा ले सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा अगर बात करें तो भाई ये मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस इसमें नेक्स्ट लेवल पर होता है। एक तो आप मल्टीपल एप्स इसमें यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ नीचे आपको टास्क बार मिलता है, इतना सीमलेसली आप स्वाइप्स करके एप्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं भाई, इसकी बात ही मत पूछो। उसके अलावा आपको डेस्क भी मिलता है भाई, पूरा डेस्क मोड है, ड्रैग ड्रॉप करना है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। और क्विक शेयर भी है भाई, वो भी आपको मिल जाता है, तो सभी फोन में है, उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नॉक्स प्लस की यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी मिल जाती है, प्लस आपको गैलेक्सी एआई के लिए एक सेटिंग्स भी मिलती है। अगर आपको ऑन डिवाइस यहाँ पर चाहिए, इसके डेटा आपको चाहते हैं कि ऑन डिवाइस रहे आपका ओनली, या फिर अगर आपको क्लाउड बेस्ड सिस्टम चाहिए, सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से इसको परमिशन भी दे सकते हैं। तो ये सारा पूरा मसाला सॉफ्टवेयर में आपको मिल रहा है इस फोल्ड के अंदर। जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होने वाला है वो बहुत अलग होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको मिलता है। डेफिनेटली दोस्तों जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है, एक फ्लैगशिप चिपसेट है। मुझे वीवो के फोन में देखोगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दिया है, उससे तो ये बहुत अच्छा लगा है क्यों, और ये पहला फोल्ड है जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ हमें देखने को मिला है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। इसमें आप हाई ग्राफिक्स पर गेम्स खेल सकते हैं, फिर चाहे आप वो कवर स्क्रीन में खेलो, इनर डिस्प्ले में, जैसा आपको ठीक लगता है। और साथ में
आपको LPDDR5X है और UFS 4 है, मतलब हाई क्वालिटी 4K वीडियो एडिट करना हो, 4K वीडियो व्यू करना हो, कोई भी फाइल आपके फोन में है आराम से सीमलेसली हो जाता है, ट्रांसफर करना हो हाई स्पीड में हो जाता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर गेमिंग के अलावा वो सारी चीजें आपको इस फोन में काफी बढ़िया मिलती है। और एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें जितना भी हमने गेम्स वगैरह खेला है, हमने हीट वगैरह भी टेस्ट किया है, 43, 44 उसके ऊपर जो नहीं जाता है, तो डिपेंड करता है, लेकिन जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया ये ज्यादा ओवर हीट भी यहाँ पर नहीं होता है। बाकी दोस्तों बैटरी की बात करेंगे तो देखिए फोल्डेबल्स में अक्सर बैटरी एक कंसर्न रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो मैं काफी इंप्रेस्ड हो गया था। वैसे इसमें बैटरी जो कैपेसिटी है वो 4400 mAh की है, 25 वॉट की आपको मैक्स चार्जिंग मिलती है और चार्जर बॉक्स में नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बैकअप की बात करेंगे, हमें 8 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जो कि कंसिडरिंग एक फोल्डेबल फोन है उसके हिसाब से काफी अच्छा है। और दूसरी चीज हमने इसमें जो टेस्टिंग किया ना वो सीवियर किया है। हमने यहाँ पर देखिए पहले तो इनर डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है, कवर डिस्प्ले में बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं करी और ज्यादा सीवियर करने के लिए, तो ये चीज हमने बड़ी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया, पहली तो चीज ये। फिर हमने फुल ब्राइटनेस पर 120 हर्ट्ज, तो ये सारी चीजें जोड़कर आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया, हमने हाई ग्राफिक्स पर गेम्स खेला, फोटोज लिया, बहुत सारी चीजें की है। ये सब मिलाकर 8 घंटे से ज्यादा मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जो समवॉट यहाँ पर इंप्रेसिव है। ऑन एवरेज इससे ये पता चलता है कि अगर आप नॉर्मल और मिक्स्ड यूज करते हैं तो आपको पूरा दिन का बैकअप इसमें आराम से मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी एज सच आप कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करेगी। और हाँ, चार्जिंग के लिए लगभग 1-1.25 घंटे के बीच में यहाँ पर उतना समय लग सकता है। देखिए दोस्तों कैमरा भी कोई कम नहीं है, कैमरा हमने जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस किया ना वो बहुत इंप्रेसिव है। पहले तो आपको बता दूं जो प्राइमरी है वो 200 मेगापिक्सल है विद OIS और अप टू 8 के वीडियो आप शूट कर सकते हैं। बाद में आपको 4K 60 FPS भी यहाँ पर मिल जाता है। और देखिए 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो डेफिनेटली बहुत शार्प है। एक चीज तो अच्छी है कि शार्प तो फोटोज आप ले सकते हैं 200 मेगापिक्सल के उसकी वजह से, और दूसरी चीज सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन भी अलग लेवल की है। अब ये कोई नॉर्मल फोन नहीं है, ये एक फ्लैगशिप फोन है, तो काम भी वैसे किया गया। अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखते हैं ना तो मैं काफी इंप्रेस था, बहुत अच्छे पिक्चर क्वालिटी है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं, विविड है, पंची लगते हैं, डायनामिक रेंज, एज डिटेक्शन सब कुछ अच्छा है। और साथ ही साथ आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी दिया गया है, 3 टाइम्स ऑप्टिकल है, और मैक्सिमम जूम भी आपको करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जूम फोटोज में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। साथ ही साथ आपको उसके अलावा अल्ट्रा वाइड भी मिल रहा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, कवर डिस्प्ले में भी दोस्तों आपको यहाँ पर कैमरा है, वैसे इनर डिस्प्ले में भी है, लेकिन जो कवर डिस्प्ले है इसमें आप कैमरे में 4K वीडियो यहाँ पर भी आप शूट कर सकते हैं, और इसके भी फोटोज में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि फोल्ड में फायदा क्या होता है कि जो रियर कैमरास है इन्हीं से आप ऐसे जो पीछे का डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले जब आप ओपन करते हो तो ये पीछे हो जाता है, इसको व्यू फाइंडर की तरह यूज कर सकते हो, और जो रियर कैमरा से इनसे सेल्फीज निकाल सकते हैं। देखो सीरी को पगला ही गया है, चुप रहे एकदम। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था। तो आप हाई क्वालिटी सेल्फीज अगर आपको निकालना है 200 मेगापिक्सल वाली सेल्फी, तो आप वो रियर वाले डिस्प्ले में देखकर सेल्फीज वगैरह निकाल सकते हो। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलता है अगर आप फोल्ड इस्तेमाल करते हैं। बाकी नाइट के फोटोज भी अगर आप देखेंगे तो काफी इंप्रेसिव थे, मुझे अच्छे लगे हैं, ज्यादा वार्म नहीं थे, उन्होंने बैलेंस्ड किया है। नाइट में सेल्फीज वगैरह भी चाहे वो फिर आप कवर डिस्प्ले से लो या रियर कैमरे से लो, जैसे भी ठीक लग रहा है। मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ, फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं एक तो क्लियरली आपको बता देता हूं कि जो फोल्ड्स होते हैं ना वो सभी के लिए नहीं होते, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस यहां पर लेके आते हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फ्लैगशिप फोन्स यूज करते हैं, जिनके पास 1 लाख के ऊपर की बजट होती है, तो इनमें से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी इतनी बजट है तो डेफिनेटली मैं आपको अगर फोल्ड लेना है तो मेरी पहली प्रेफरेंस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 ही होगी। और ये अभी नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने ट्वीट किया था वहां पर भी मैंने बताया था कि मेरे हिसाब से दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन ऑफ 2025, क्योंकि सैमसंग ने जिस तरीके से इस बार काम किया है। देखिए हर फोन में अच्छाइयां और बुराइयां होती है, सब कुछ अपनी जगह पर होता है, बट काफी सारी चीजें जो इस बार इंप्रूव्ड हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बैटरी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था, लेकिन उसमें भी हमने जो स्क्रीन ऑन टाइम देखा है अभी तक तो काफी अच्छी है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो अभी अगर आपको मैं जनरली कहूं तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको एक बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, इंक्लूडिंग जेमिनी, रिलायबल आपको बैटरी मिल रही है, पावरफुल परफॉर्मेंस है, कैमरास काफी अच्छा है क्योंकि मामूली कैमरा नहीं है। ये सारी चीजें देखकर दोस्तों मेरे हिसाब से इसको फोल्डेबल के सेक्शन में 2025 में बीट करना फिलहाल के लिए मुश्किल हो सकता है, 2026 में कुछ और हो जाए। लेकिन यहाँ पर एज सच अगर देखा जाए तो ये एक स्मार्टफोन है जो बहुत सारे लोग अगर नॉर्मल फोन यूज कर रहे, फ्लैगशिप यूज कर रहे, तो इस पर स्विच कर सकते हैं अगर आपकी उतनी बजट है। तो मैंने आपको जो भी था इस वीडियो में इस फोन के बारे में क्लियर बता दिया, और हमारा एक्सपीरियंस हमने जितना भी हमने इन दिनों इन महीनों में किया है वो सारी चीजें आपके सामने लेके आ गए। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।